अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है। मैं होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ और लास्ट जो वीडियोज़ चल रही थी मेरी, वो थी एंग्ज़ायटी के बारे में और डिप्रेशन के बारे में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बच्चों के जो है डिप्रेशन के बारे में। बिलअमूम हमारे ज़हनों में जो जब डिप्रेशन का लफ़्ज़ आता है तो हमारे ख़्याल में यही होता है कि ये जो है बीमारी कोई बड़े लोगों की बीमारी है। हालाँकि ये बीमारी जो है बच्चों में भी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हमारे सोसाइटी में हर चीज़ को इग्नोर किया जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों को, और वही आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ें, बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं। इसलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है बच्चों का डिप्रेशन। बच्चों के डिप्रेशन में जो सबसे बड़ी सिम्पटम है वो है उदासी, यानी बच्चा जो है वो पहले जो लोगों में बैठता उठता था, बड़ी सोशल लाइफ थी, भागता दौड़ता और इधर एक्टिविटी में रहता था, तो वो एकदम उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होके और खामोश रहना शुरू हो जाता है वो, यानी बिल्कुल चुप लग जाती है जैसे उसे। यानी पहले वो सब में बैठता था, बातें करता था, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, लेकिन उसका एकदम इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो अलामत है वो ये है कि छोटी-छोटी बातों पर वो तवज्जो हासिल करना चाहता है अपने पेरेंट्स से, चाहे वो ज़िद की शक्ल में हो, चाहे वो रोने की शक्ल में हो, छोटी-छोटी बातों पर वो इस तरह करेगा। उसकी नींद में कमी शुरू हो जाएगी ना, कि वो नींद उसकी कम हो जाएगी। यानी पहले जिस तरह वो रिलैक्स होके सोता था उस तरह नहीं, वो बेचैन रहना शुरू हो जाता है, आधी-आधी रात को वो उठ जाता है। तो एक ये अलामत है। और इसके अलावा जो पहले वो अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो एकदम वो पढ़ाई से उसकी तवज्जो जो है वो हट जाती है, यानी स्कूल से, एकेडमी से या ट्यूशन से जहाँ भी पढ़ते हैं बच्चे, वो आपको ये बताना टीचर्स शुरू हो जाएंगे कि ये बच्चे की अब तवज्जो नहीं रह रही, यानी पढ़ाई में से बेजार हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। जो उसमें एनर्जी पावर थी, यानी पहले वो दौड़-दौड़ के काम करता था, क्रिकेट, फुटबॉल या जिस तरह की गेम होती हैं, फिज़िकली वो करते थे, लेकिन वो अब क्या करता है वो बिल्कुल उन चीज़ों को तर्क कर देता है, थकावट में फ़ील करता है, यानी थका-थका रहता है। अगर आप उससे कोई काम कहें तो वो उस पर तवज्जो नहीं देता और बिल्कुल या तो लेटा रहेगा या बैठा रहेगा। यानी आपको उसके बिहेवियर से ये सिम्पटम्स आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं इस सिम्पटम्स पर बड़ा अच्छा वर्क करती हैं, और अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को किसी की फैमिली में बच्चे को या आप सोसाइटी में देखें तो उनको फ़ौरन इस बात पर आमादा करें कि इसको किसी अच्छे डॉक्टर को, और होम्योपैथिक अगर डॉक्टर हैं तो बड़े एक्सपीरियंस अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो इसकी सिम्टम्स लेके, इसकी हिस्ट्री लेके इसको ट्रीट करें। क्योंकि हम लोगों के जो सोसाइटी है उसमें हर चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करने के आदी हैं शुरू से, और जब वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है तब फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर मुश्किलात उठाते हैं। इसलिए आज का पैगाम यही है कि हम जो ये सिम्पटम मैंने आपको बताई हैं, ये अगर कम से कम 2 वीक्स तक, यानी 2 हफ्तों तक ये बीमारी कंटिन्यू रहे, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए और इस पर बड़ा गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि बच्चों में को अपने साथ अटैच करें, उनसे पूछें क्या मामला है। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात जो हो सकती हैं वो ये भी हो सकती हैं कि आपकी फैमिली में डिप्रेशन की कोई से वो हिस्ट्री आ रही हो, उसकी वजह से भी हो सकती है। और कोई हादसा पेश आ गया हो, अल्लाह ना करे किसी फैमिली में जो है वो या तो पेरेंट्स में से माँ की या बाप की, कि फादर या मदर की किसी की डेथ हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसा मिसहैप हो सकता है, या कोई चीज़ गुम जाए उसकी, कोई ऐसी जिससे वो बहुत ज़्यादा उनसियत रखता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी एक वजूहात में शामिल हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इसकी वजह क्या है। अपने बच्चों को ज़रूर तवज्जो दें और इन चीज़ों को इग्नोर ना करें,
تاکہ وہ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے جو آنے والا وقت ہیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان پر بہت زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارے میں سے ہماری جو پاکستان ہے وہ ہیلدی پاکستان ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی انفارمیٹک جو بھی ہوگی وہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کریں گے، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔